अब गाइस चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लाइटरूम ऐप, मैंने जस्ट इसको अभी ओपन किया है। ओपन करते हैं आपके सामने यहाँ पे नीचे सबसे पहले टैब्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपकी खुद की फोटोज आएंगी। इसके बाद आता है आपका शेयर्ड, अगर आप कोई भी अपनी एडिट की हुई फोटो लाइटरूम की लाइब्रेरी में शेयर करते हैं तो यहाँ पे आपकी वो फोटो आएगी। इसके बाद आता है आपका लर्न के अंदर देखिए आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, जो लोगों ने एडिटिंग कर रखी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इवन आप इनके बिफोर आफ्टर भी चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाली फोटो आपको पसंद आती है, अब मान लेते हैं आपको ये वाली फोटो अच्छी लगी, तो आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है कैसे इन्होंने ये बिफोर आफ्टर किया पूरा। तो यहाँ पे आप स्टार्ट ट्यूटोरियल पर क्लिक कर सकते हैं एंड आपके सामने इसका पूरा एक ट्यूटोरियल चलेगा। आपको जस्ट ये स्किप करते जाना है पूरा। यहाँ से आप एक एक स्टेप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें छेड़नी है। इसके बाद मान लेते हैं आपको ये वाली सेटिंग खुद अपनी फोटो में सेम करनी है, तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हैं एंड जस्ट आप यहाँ से इसकी सेटिंग को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सेम चीज़ें आप अपनी फोटो पे पेस्ट कर सकते हैं, आपकी फोटो जस्ट 1 क्लिक में यहाँ पे एडिट हो जाएगी। तो बिफोर आफ्टर पे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइटरूम के अंदर जो भी लोग सबमिट करते हैं अपनी फोटो का बिफोर आफ्टर, उनका अपना खुद का एक प्रीसेट बना के यूज कर सकते हैं एंड यहाँ से आपको ढेरों सारे प्रीसेट मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बिफोर है एंड ये आफ्टर है, तो इसका भी आप सेम सेटिंग को कॉपी करके अपनी फोटो पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बिगिनर है तो आपके लिए अलग से ट्यूटोरियल्स है, अगर आप इंटरमीडिएट है, अगर आप एडवांस है या ब्लैक एंड व्हाइट आपको चाहिए, किस टाइप की फोटो के लिए आपको ट्यूटोरियल चाहिए वो आपको यहाँ पे ऊपर कैटेगरी मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका डिस्कवर के अंदर आप बाकी सभी आर्टिस्ट को देख सकते हैं, जो भी लोग फोटो अपनी पोस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी फोटो को पब्लिकली शेयर किया है। आप यहाँ से अपनी फॉलोइंग में चेक कर सकते हैं किस किस को आपने फॉलो किया हुआ है एंड न्यू क्या क्या चल रहा है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं फोटोज के लिए। अब वापस आते हैं अपने मेन टैब पे जो है लाइब्रेरी, जहाँ पे आपकी फोटोज होंगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, पहले प्रेफरेंसेस में। एंड यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की चीज है, इनेबल ऑटो ऐड। अब इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपकी फोटोज अपने आप ये इंपोर्ट कर लेगा। जैसे आप फोटोज को फोन में क्लिक करोगे आपकी फोटो को तुरंत ये इंपोर्ट कर लेगा एंड आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में जो भी फोटो आएगी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। मैंने इसको इस डिवाइस पे ऑफ रखा हुआ है, लेकिन मैं अपने आईफोन पे इसका यूज करता हूँ। अब चलते हैं वापस एंड मेन चीज आपकी आती है यहाँ पे लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटोज फोल्डर वाइज दिखती है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये रही ऑल फोटो, जहाँ पे आपकी सारी फोटो आती है। इसके बाद आप फोटोज को पीपल के बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी गैलरी में जितने भी लोग हैं उनके फेसेस को डिटेक्ट कर लेगा, आपकी फोटो यहाँ पे दिखा देगा। एंड लास्टली आपका डिलीटेड। तो डिलीटेड के अंदर आपकी वाली फोटोज आती है जो भी आपने लास्ट 60 डेज में डिलीट की हो, तो आप 60 दिन तक उनको वापस रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 आइकन दिख रहे होंगे, ये रहा एक ऐड फोटो का एंड एक ये जो आइकन है ये है कैमरा का। इससे आप लाइटरूम का इनबिल्ट कैमरा यूज करके फोटोज को क्लिक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली उसको लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं एंड उसकी एडिटिंग वहीं पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अपनी फोटो को आप सर्च कर सकते हैं उसके नेम से। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक नोटिफिकेशन का आइकन है, अगर लाइटरूम की तरफ से कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। बैक चलते हैं एंड लास्टली यहाँ पे एक क्लाउड सिंकिंग का ऑप्शन है। अब अगर आपके पास लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन हो तो आप यहाँ पे क्लाउड का यूज कर सकते हैं। क्लाउड के अंदर आपकी सारी फोटोज बैकअप रहती है। मेरी सारी फोटोज एक डिवाइस से अपलोड हो जाती है एंड बाकी सभी डिवाइसेज में वो शो होती है। तो यहाँ से हमारी फोटो सिंक हो जाती है एंड बैकअप भी हो जाती है। अब आते हैं मेन चीज पे जो कि है लाइटरूम के अंदर फोटो एडिटिंग। तो ऑल फोटोज में चलते हैं एंड मैं अपनी कोई फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपनी एक फोटो को ओपन कर लिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे अभी मैं एडिटिंग वाले पैनल में हूँ। मैं यहाँ से इन्फो पे क्लिक करूंगा, मेरी फोटो की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। फोटो का साइज, फोटो कब क्लिक की गई थी, कौन से कैमरा से, कौन से लेंस से एंड इवन कैमरा सेटिंग क्या थी। यहाँ पे देखिए शटर स्पीड 500 थी एंड अपर्चर 1.8 एंड ISO 100। तो ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। वापस चलते हैं एंड यहाँ पे आपको रेट एंड रिव्यू का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे अपनी फोटो पे आप रेटिंग्स दे सकते हो। मान लो बहुत सारी फोटो मैंने क्लिक किया, उसमें से कोई भी एक फोटो मेरे को बहुत अच्छी लगी तो उसको मैं 5 स्टार रेटिंग कर सकता हूँ। इस तरीके से पूरे फोल्डर में से जो भी मेरी फेवरेट फोटोज होंगे उनको मैं यहाँ पे रेट कर दूंगा। तो बाद में जब मैं फोटोज को देखूंगा तो मेरे को रेटिंग वाली फोटोज अलग से दिख जाएंगी, ताकि मुझे पता लग पाए कि कौन सी फोटोज बेस्ट है। इसके अलावा फोटोज को क्लिक करते टाइम आप कैमरा के अंदर उसको रेट कर सकते हो। तो अगर आपने वहाँ पे रेटिंग उसको दे रखी है तो लाइटरूम के अंदर उसको वापस से इंपोर्ट करो। अगर आपने इन कैमरा किसी फोटो की रेटिंग कर रखी है तो लाइटरूम के अंदर वो रेटिंग डिटेक्ट हो जाएगी एंड फोटोज को आप देख सकते हो कौन सी फोटो में रेटिंग हो रखी है। तो मतलब जो भी फोटो आपको बेस्ट लगे आप उसको इन कैमरा ही रेटिंग कर दीजिए एंड उसके बाद आपकी फोटो लाइटरूम के अंदर विद रेटिंग इंपोर्ट हो जाएगी। आपको जस्ट गैलरी में जाकर यहाँ पे शो रेटेड वाली फोटोज को ऑन कर देना एंड जस्ट आपकी रेटेड फोटोज दिखेंगी एंड वही आपकी बेस्ट फोटोज होंगी। तो ये वाला फीचर मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ पर्सनली, तो मैं रेटिंग फोटो को दे देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी वाला टैब है। इसमें अगर आप किसी भी फोटो को अपनी पब्लिकली लाइटरूम कम्युनिटी में शेयर करते हो तो यहाँ पे आपके लाइक्स या कमेंट्स दिख जाते हैं। वापस आते अपने एडिटिंग में, ये हमारा मेन टैब है। सबसे पहली चीज फोटो को आप बिफोर आफ्टर कैसे चेक कर सकते हैं। जस्ट आप इस फोटो पे टैप करिए एंड होल्ड करिए तो आपको बिफोर दिखा देगा। अब इस फोटो में कुछ भी अपने चेंजेस नहीं किए, इसलिए बिफोर एंड आफ्टर बिल्कुल सेम है। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, यहाँ पे मास्किंग का। मास्किंग का मतलब बेसिकली ये कि यहाँ से आप अपनी फोटो में एक मास्क ऐड कर सकते हो। मास्क मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब एरिया को सेलेक्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब मास्किंग के क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करेंगे ऐड पे एंड यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो पहले ऑप्शन में आप अपने सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंड देखिए इस तरीके से आपके सब्जेक्ट को आपकी फोटो में से डिटेक्ट कर लेगा। तो जस्ट इस पे क्रिएट करते हैं एंड देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरे को मास्क आउट कर देगा। अब ये मेरा एक मास्क तैयार हो चुका है। इस मास्क पे मैं कोई भी सेटिंग को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे चलते हैं लाइट में एंड मैं अपने इस मास्क में कोई भी अलग से सेटिंग कर सकता हूँ। तो देखिए मैं एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा, मैं इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर सकता हूँ या जो भी सेटिंग मेरे को करनी हो। इवन मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकता हूँ, टिंट कम ज़्यादा कर सकता हूँ, सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ एंड ह्यू वगैरह कलर सब चीज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिटेल्स इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, शार्पनेस इसकी बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा आप इस मास्क को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। सपोज आपने अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है एंड आप चाहते हैं कि कोई भी इफेक्ट आपके सब्जेक्ट पे ना हो, बाकी सभी चीज़ों पे हो, तो आपको जस्ट यहाँ पे देखिए इन्वर्ट पे क्लिक कर
देना है। एंड अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों पे होगा। मान लेते हैं बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड आपको कलर थोड़े से बढ़ाने बैकग्राउंड के, और सपोज आपको क्लैरिटी बैकग्राउंड की बढ़ानी है तो देखिए आपके सब्जेक्ट पे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, आपके जस्ट बैकग्राउंड को ये चूज कर रहे हैं एंड उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये काफी कमाल की चीज़ है मास्किंग की। इसके अलावा मास्किंग के अंदर और भी ऑप्शन है, आप इस मास्क में कोई भी चीज़ें प्लस या माइनस कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी पार्ट से आपको ये मास्क भी इरेज करना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस के 2 आइकन बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखिए ऐड मास्क 1 या फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 1, मतलब आप मास्क में से कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस मास्क में कोई और चीज़ ऐड करनी है वो भी आप कर सकते हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, एंड यहाँ से हम ब्रश ले लेते हैं। तो हम ब्रश से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे नीचे की साइड को ये इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ब्रश का जो है साइज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा पहले, एंड इसके बाद देखिए यहाँ नीचे से ये पार्ट इरेज कर दूंगा। तो अब ये इफेक्ट नीचे की साइड नहीं आएगा एंड यहाँ पे आप इस मास्क को देख भी सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मास्क का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको मास्क वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छे समझ आ चुका होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश वाला मास्क सेलेक्ट किया, आप यहाँ से और तरीके के मास्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है मास्क, लेकिन आप यहाँ से लीनियर मास्क ले सकते हैं, रेडियल ले सकते हैं और बाकी सारी चीजों को भी ले सकते हैं। अब ये बाकी मास्क क्या है ये आपको अभी बताता हूँ आगे। अभी के लिए इसको यहाँ से डन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जानते हैं और मास्किंग के क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे चलते हैं, एक न्यू मास्क बनाते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्काई का ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारे स्काई को सिलेक्ट कर देगा। फर्स्ट टाइम आप जब इसको यूज करोगे तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपके स्काई को ये डिटेक्ट कर लेगा। इस फोटो में देखिए इसने व्हाइट पार्ट को अपने आप डिटेक्ट कर लिया जो भी हमारी स्काई थी, एंड उसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अब ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होती है, जहाँ पे आपकी स्काई बिल्कुल बोरिंग हो और आपको उसमें कोई कलर ऐड करना हो। तो सपोज यहाँ पे स्काई हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ से एंड मैं इसका सैचुरेशन बढ़ाता हूँ। तो देखिए स्काई हमारा ब्लू हो चुका है। आप इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली आप मान लो स्काई में आपको एक्सपोजर बढ़ाना है बहुत ज़्यादा, तो आप वो व्हाइट कर सकते हैं स्काई को, या फिर आपको बिल्कुल वो ब्लैक कर देना, डार्क कर देना, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो ये था स्काई वाला मास्क। एक यहाँ से और मास्क ऐड करते हैं एंड यहाँ पे देखिए ब्रश आपको पता है कैसे काम करता है। जस्ट आप कहीं पे पेंट करके किसी भी एरिया का कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट में आप किसी भी एक साइड से अपनी फोटो में मास्क ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं नीचे साइड से ऊपर को लेके जाऊंगा ऐसे, तो ये एक मास्क यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये बिल्कुल एक ग्रेडियंट है, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर जाते जाते इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। इस तरीके से आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आप लीनियर ग्रेडियंट से कर सकते हैं। इसके बाद चेक करते हैं दूसरा मास्क ऐड पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे रेडियल मास्क बना सकते हैं ऐसे सर्कल में। ये बेसिकली कब काम आता है, जब आपको फेस के अराउंड कोई भी सिलेक्शन करना हो। जैसे मान लो मैं अपने फेस पे एक छोटा सा सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे ये, एंड मैं अपने फेस का जस्ट एक थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाता हूँ ताकि पूरी फोटो से थोड़ा सा अलग लगे। तो यहाँ पे आप लीनियर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कलर रेंज का ऑप्शन। इससे आप अपनी फोटो में कलर के बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं। कलर रेंज पे क्लिक करेंगे एंड आपको इसको बताना है कि आपको कौन सा कलर सेलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं हमें ये येलो कलर सेलेक्ट करना है। तो देखिए येलो कलर, इसकी रेंज आपको कितनी रखनी है। इस तरीके से हमने ये येलो सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इस येलो का जो है कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें इस येलो की क्लैरिटी कम ज़्यादा कर देनी है, हम इस येलो को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहे हैं, या फिर मान लेते हैं हम इस येलो का जो है बिल्कुल कलर 0 कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका कलर सिलेक्शन था। इसके बाद चलते हैं आगे एंड लास्टली आपके पास है लुमिनेंस रेंज। इसमें आप अपनी फोटो की ब्राइटनेस के बेस पे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट करते हैं। अब देखिए आपने इसको बता दिया कि हमारी फोटो में जो भी इतना ब्राइट पार्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाए, या फिर इतना डार्क जो पार्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाए। मतलब बेसिकली शेडोज या हाईलाइट्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो ये उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। सपोज मैं इसको बताता हूँ कि हमारी ये जो डार्कनेस है ये सिलेक्ट करनी है। अब इसको आप यहाँ से इसकी रेंज बढ़ा भी सकते हैं, आपको कितना डार्क सेलेक्ट करना है या कितना लाइट सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं हमें इतना सेलेक्ट करना है एंड हम इस डार्क पार्ट को अप्लाई करते हैं एंड हम चाहते हैं कि ये डार्क पार्ट जो भी हमारी फोटो में है इसमें एक टोन आ जाए, तो हम इसका ह्यू चेंज करेंगे एंड देखिए इस तरीके से आप अपनी फोटो में जो भी डार्क पार्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये थे सारे मास्किंग के ऑप्शंस। इन सभी को आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे मास्क बना रखे हैं अभी, तो इन सभी मास्क का यूज करके आप अपनी फोटो में सेलेक्टिव एडिटिंग कर सकते हो एंड फोटो में किसी भी एक पार्ट के कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। इसको करते हैं यहाँ से क्रॉस डिस्कार्ड चेंजेस एंड अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा यहाँ पे हीलिंग एंड क्लोनिंग। तो सबसे पहले आपका हीलिंग पे हम क्लिक करते हैं। हीलिंग का मतलब ये कि आपको अगर अपने फोटो में से कुछ भी पार्ट को हील करना है, स्पॉट आपको रिमूव करना है। जैसे मान लेते हैं मेरे फेस पे यहाँ पे एक ये छोटा सा स्पॉट है, हमें इसको हील करना है, इसको यहाँ से बेसिकली गायब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पेंट करूंगा ऐसे, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका है, पहले मैं इसकी सेटिंग छेड़ लेता हूँ। इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा ऐसे एंड देखिए मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पेंट करूंगा ऐसे एंड ये अपने आप इसके लिए कहीं से एरिया चूज कर लेगा जो कि यहाँ पे फिल हो जाएगा। एंड अब देखिए सिमिलरली ये, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है अगर आपकी फोटो में आपको पिंपल्स वगैरह रिमूव करने हैं। ये देखिए इसने बिल्कुल गायब भी कर दिया इनको, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं। तो मतलब हीलिंग की मदद से आप अपनी फोटो में एक्नेस वगैरह को रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई भी पार्ट आपको जो हटाना हो तो वो आप हीलिंग की मदद से काफी इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लोनिंग करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ही कमाल का टूल है, ये रहा क्लोन टूल। क्लोन का मतलब आपको अपनी फोटो में कोई एक चीज को हटा के वहाँ पे दूसरी चीज को रिप्लेस करना है। जैसे सपोज मान लेते हैं मेरे को इस फोटो में ना ये पेड़ की डंडी ऊपर की तरफ आ रखी है, ये मेरे को नहीं चाहिए फोटो में, तो मैं इस पे ऐसे पेंट करूंगा, ओके। एंड मैं इसको एक एरिया बता दूंगा कि आप यहाँ से सैंपल लो और इसको यहाँ पे फिल कर दो, तो डन। अब देखिए यहाँ पे लकड़ी गायब हो चुकी है। अब क्योंकि मैंने इसकी हार्डनेस ज्यादा रखी हुई थी इसलिए यहाँ पे विजिबल लग रहा है। मैं आपको ये चीज दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैं हीलिंग का इस बार क्या करूंगा, ओपेसिटी फुल कर दूंगा एंड इसका फीदर भी फुल कर दूंगा, साइज अपने हिसाब से बढ़ाऊंगा इसका थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए इसको हम पेंट करते हैं ऐसे एंड मैं इसको यहाँ पे सैंपल एरिया बता दूंगा कि आप यहाँ से सैंपल ले लो। थोड़ा सा और पेंट करते हैं, यहाँ से पेंट करते हैं
एंड ये रहा डन। एंड यहाँ से ये लकड़ी बिल्कुल गायब। इस तरीके से आप इस क्लोन टूल का यूज़ करके अपनी फोटो में से किसी भी एक पार्ट को गायब कर सकते हैं। एंड कोई भी चीज़ आपको रिमूव करनी हो, जैसे अनवांटेड ऑब्जेक्ट कुछ फोटो में होते हैं, कई बार आपकी फोटो में कुछ एक्स्ट्रा कुछ कचरा आ जाता है या फिर कोई एक्स्ट्रा लोग हैं फोटो में फ्रेमिंग में, तो उसको आप इस क्लोन टूल की मदद से बिल्कुल गायब कर सकते हो। इसको कहते हैं डन। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे जो हमारा क्रॉपिंग। अब क्रॉपिंग के अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स हैं यहाँ पे। क्रॉपिंग पहले तो आप यहाँ से देखिए बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टाग्राम के लिए 4x5 का एक प्रीसेट होता है, ये बहुत ही परफेक्ट रहता है। इंस्टाग्राम पे ये साइज पूरा अपलोड हो जाता है। एंड सिमिलरली यूट्यूब के लिए यहाँ पे देखिए 9:16 है, इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं तो ये यूट्यूब का थंबनेल बन गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4x5 पे चलते हैं बेसिकली एंड इसको देखते हैं यहाँ पे। अब क्रॉप के अलावा यहाँ पे आपको रोटेशन का ऑप्शन भी है, आप अपनी फोटो ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जो भी आपको रोटेशन करनी हो आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का फीचर भी है, आप इसको अनलॉक कर सकते हैं एंड फिर आप इसको फ्रीली कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मतलब कोई भी पार्ट आप लंबा या चौड़ा कर सकते हैं, आपको एस्पेक्ट रेशियो के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अनलॉक का फीचर है, आपको अगर ये लॉक रखना तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि आपका एस्पेक्ट रेशियो खराब ना हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का टूल है जो कि ऑटो स्ट्रेट। मैंने बहुत से लोगों की फोटोज देखी कि फोटो बहुत ही परफेक्ट होती है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं होती है, तो आप यहाँ पे इस ऑटो स्ट्रेट का यूज कर सकते हैं एंड ये आपको अपनी AI के जरिए आपकी फोटो को स्ट्रेट करके देगा। बेसिकली आपकी फोटो में लाइंस के बेस पे आपकी फोटो को जो है स्ट्रेट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन, आप फोटो को रोटेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप फ्लिप कर सकते हैं फोटो को। इसके अलावा आप अपनी फोटो को वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं। तो ये सब था क्रॉपिंग के अंदर, इसको कहते हैं यहाँ से डन। एंड अब आते हैं आगे, यहाँ पे आपके पास आते हैं प्रीसेट्स। तो यहाँ से अगर आपने लाइटरूम का प्रीमियम ले रखा है तो आपके पास बहुत सारे प्रीमियम प्रीसेट्स मिल जाएंगे आपको। इन सभी का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अपनी फोटो में 1 क्लिक में। देखिए ऐसे यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पे हम विंटेज के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे देखिए बहुत ही मस्त मस्त कुछ प्रीसेट्स हैं जैसे कि ये। तो यहाँ से हम कोई भी यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, बैक चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक योर्स का ऑप्शन है जहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है जो लाइटरूम के खुद के रहते हैं, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, विनियटिंग के, क्रॉप के, यहाँ से भी आप काफी सारे फिल्टर को चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रिकमेंडेड जो लाइटरूम आपको खुद रिकमेंड करता है इस फोटो के बेस पे, वो भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो लाइटरूम आपकी फोटो को एनालाइज करेगा एंड उसके हिसाब से आपकी फोटो में कौन से प्रीसेट अच्छे लग सकते हैं वो आपको बता देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने काफी सारे प्रीसेट बताए जो हमारी फोटो में अच्छे लग सकते हैं, हालांकि ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे, तो हम इसको ये वाला प्रीसेट लगाते हैं, ठीक है, डन करते हैं। इसके बाद आते हैं आगे, यहाँ पे अपनी फोटो में आप ऑटोमेटिकली लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ दोबारा, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ऑटो लाइट वाले पे, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरी फोटो में ऑटोमेटिकली लाइट्स को इसने एडजस्ट कर दिया है एंड इन लाइट का आप इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसने ऑटोमेटिक करेक्शन किया फोटो में, हाईलाइट को कम किया है, शेडो थोड़ा अप किया है एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाया है। तो यहाँ से आप ये ऑटोमेटिकली कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फोटो में लाइट्स को रखना है। इसके अलावा आप इसको मैनुअली भी छेड़ सकते हैं, आप इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हैं, शेडो हाईलाइट ये सारी चीजें आप खुद से छेड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सपोजर का आपको स्लाइडर मिलता है जहाँ से आप अपनी पूरी फोटो में ओवरऑल एक लाइटिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी फोटो बहुत ज्यादा डार्क है तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं एंड आपकी फोटो बहुत ज्यादा लाइट है तो आप इसको कैसे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोजर का काम बेसिकली ये है कि ओवरऑल फोटो में ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना। बाकी ये सारी चीजें जो है कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, ये आपको पहले ही पता होगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब बेसिकली ये है कि फोटो में व्हाइट एंड ब्लैक पार्ट के बीच का डिफरेंस आप कितना रखना चाहते हो। अगर आप ये पूरा ऐसे कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा आपकी फोटो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा डार्क दिखने लग जाएगा फोटो में। एंड इसको हम अगर कम कर दें तो फोटो बहुत ही ऐसे स्मूथ सी लगती है एंड कलर्स बहुत ही ज्यादा ऐसे फीके फीके से लगते हैं। इसके अलावा हाईलाइट मतलब फोटो में थोड़ा सा ब्राइटन पार्ट है उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरे शूज यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट है, इनको अगर हम कम कर दें तो हमारी फोटो में डिटेल्स वापस आ जाएंगी। सिमिलरली शेडो आपके डार्क पार्ट्स होते हैं, अगर आपकी फोटो में देखिए बहुत ज्यादा ऐसी फोटो आपकी आ रखी है एंड आपकी जैसे दाढ़ी के नीचे यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, जैसे देखिए मेरी फोटो में शेडोज बहुत ज्यादा लग रही है, मतलब डार्क पार्ट जो उसके अंदर डिटेल बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे मैं इसको अप करूंगा तो यहाँ पे देखिए डार्क पार्ट की डिटेल वापस आ रही है, जैसे बालों के अंदर जो डिटेल थी वो बिल्कुल आपको दिख रही है। तो ये आपको अपनी फोटो के अकॉर्डिंग करना होता है। एंड ब्लैक एंड व्हाइट का काम है एक्जैक्ट ब्लैक एंड एक्जैक्ट व्हाइट पार्ट को चेंज करना। जैसे आपकी फोटो में कोई एक्जैक्ट व्हाइट चीज है तो उसको आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं एंड सेम विद ब्लैक, अगर एक्जैक्ट ब्लैक है तो उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सिंपल है। इसके बाद आपको ऊपर मिलता है एक ऑप्शन कर्व का। कर्व के अंदर आप बहुत सारी चीजों को छेड़ सकते हैं एंड काफी सारी चीजों का यूज करके अपनी फोटो में कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। कर्व एक बहुत पावरफुल टूल है। ये जो भी चीजें हमने अभी स्लाइडर की मदद से की, एक्सपोजर, हाईलाइट, शेडोज, मिड टोन्स, ब्लैक्स, व्हाइट्स, ये सब चीजें आप इस कर्व की मदद से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये कर्व आपको सारी चीजें दिखाती है। अगर आप इस कर्व को बिल्कुल सेंटर से पकड़ेंगे तो आपका एक्सपोजर कंट्रोल होगा, जैसे देखिए ये। एंड अगर आप इस पर बहुत सारे पॉइंट्स बना दो तो ये आपका यहाँ पे शेडोज का पॉइंट है, ये मिड टोन्स का पार्ट है, ये हाईलाइट का पार्ट है, ये व्हाइट का पार्ट है एंड ये बिल्कुल ही ब्लैक का पार्ट है। अब आप अपनी फोटो में हाईलाइट या शेडो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके किसी भी पॉइंट को। एंड आप अपनी फोटो में शेडो हाईलाइट का मिक्सर करके अपनी फोटो में कोई भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ये कर्व जो है कलर वाली भी मिलती है। आप व्हाइट कलर को जो है शेडोज, हाईलाइट से मिड टोन किसी भी पार्ट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आपका ये रेड कलर है, अब अगर आप चाहते हैं कि रेड पार्ट आपकी फोटो में से ओवरऑल कम हो जाए तो आपको जस्ट इसका पूरा एक्सपोजर कम कर देना, फोटो में आप रेड पार्ट बिल्कुल खत्म कर देंगे एंड इसमें इसका अपोजिट कलर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको बढ़ा भी सकते हैं एंड ये चीज आप सभी कलर के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन सभी कलर को एक एक पार्ट पे भी रख सकते हैं, जैसे शेडोज, हाईलाइट या मिड टोन। इसमें आप किसी भी कलर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड वो कैसे, जस्ट आपको यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं। ये रहा हमारा शेडोज, ये रहा मिड टोन्स एंड ये रहा हाईलाइट्स। तो आप हाईलाइट से रेड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लो मेरे को चाहिए कि हाईलाइट मतलब हमारे स्किन का जो कलर है, जहाँ पे लाइट ज्यादा है तो वहाँ पे ये कलर रेड हो जाए। तो देखिए मेरे जूते भी रेड हो रहे हैं। एंड आप चाहते हो कि शेडोज में ये कलर रेड वाला बिल्कुल खत्म हो जाए, तो देखिए इसका ऑपोजिट ग्रीन कलर शेडो में ऐड हो रहा है। रेड के अलावा आपको ग्रीन एंड ब्लू कलर के कर्व मिलती है, आप इनका यूज कर सकते हैं। एंड फिर आपका आता है ये पैरामीट्रिक कर्व, ठीक है।
ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आप अगर किसी पार्ट को चेंज करेंगे तो अब वो बहुत ही हल्के एक पैरामीटर के अंदर चेंज होगा। जैसे अगर आप शेडोज को मूव करेंगे तो ये जस्ट आपके शेडो वाले पार्ट को इफेक्ट करेगा, पूरी फोटो में ये खराब नहीं करेगा। तो ये वाली कर्व बिल्कुल इस व्हाइट वाली लाइन की तरह है, लेकिन इसके अंदर फायदा ये है कि ये जस्ट आप कोई भी मूवमेंट करेंगे तो वो बहुत ही हल्की सी होगी एंड वो पूरी कर्व को इफेक्ट नहीं करेगी। तो आप इसका यूज करके फोटो में काफी प्रिसाइज एडिटिंग भी कर सकते हो। बाकी इसको करते हैं यहाँ से डन एंड अब मूव करते हैं आगे। तो आगे आपके पास आता है कलर वाला टैब। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिखता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली वैसा ही है जैसे गर्म और ठंडा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको अगर बढ़ाते हैं तो आपकी फोटो में रेड टोन ऐड हो जाती है, टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है और बहुत ही गर्मी से ऐड हो जाती है। एंड अगर आप इसको कम करते हैं तो फोटो में बिल्कुल ब्लू टोन, जो कि बिल्कुल ऐसे ठंडक सी लगती है। तो आपको अपनी फोटो में जो भी टोन डालनी हो आप उस हिसाब से अपनी फोटो का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो फोटो में देखिए मस्त बिल्कुल ब्लू टोन आ रही है। इसके बाद आपका आता है टिंट। तो टिंट मतलब क्या है कि आप अपनी फोटो में कितना मजेंटा या फिर कितना ग्रीन रखना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो में हल्की सी ग्रीन टोन आए तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं ग्रीन टोन ना रहे, थोड़ा सा मजेंटा रहे फोटो में ताकि स्किन हमारी सही दिखे, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन है, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली पूरी फोटो में कलर्स को बूस्ट करना, ठीक है। ये देखिए पूरी फोटो में कलर को कम करना है या ज्यादा करना, ये काम है सैचुरेशन का। एंड वाइब्रेंस का काम बेसिकली क्या है कि आपकी फोटो में उन कलर्स को कम या ज्यादा करना जिनकी वैल्यू कम है ऑलरेडी। मान लेते हैं मेरी फोटो में कोई भी कलर कम है तो मैं जस्ट वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा, जो कलर फोटो में कम उसको दिख रहा था बाकी कलर के मुकाबले, उसका जस्ट ये सैचुरेशन बढ़ा देगा। जैसे मेरी स्वेटर का कलर बाकी कलर के मुकाबले थोड़ा सा फीका है तो देखिए मेरी स्वेटर का कलर बिल्कुल ये मस्त कर देगा। एंड सिमिलरली आप इन कलर्स को कम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी फोटो में जो भी कलर कम रहेंगे उनको ये बूस्ट कर देगा। ये सैचुरेशन का ही एक एडवांस ऑप्शन है एंड मैं खुद इसको यूज करता हूँ ताकि मेरी फोटो में कोई भी कलर ओवर सैचुरेट ना हो एंड सारे कलर बिल्कुल बैलेंस में रहे। तो जब भी आपको अपनी फोटो में परफेक्टली कलर को अप करना हो, बूस्ट करना हो, तो आप यहाँ से वाइब्रेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं आगे ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक डिटेल्स वाला टैब। यहाँ से आप अपनी फोटो में टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, विग्नेटिंग ये सारी चीज़ों को शेयर सकते हैं। अब टेक्सचर का मतलब क्या होता है आपको डिटेल में दिखाता हूँ। फोटो को जूम कर लेते हैं एंड देखिए अगर आप टेक्सचर बिल्कुल कम कर दो तो फोटो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, फोटो में कोई भी टेक्सचर नहीं रहता है एंड सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ स्मूथ सी लगती है। एंड अगर आप टेक्सचर को बढ़ा दो तो देखिए फोटो में हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में दिखने लगती है, मतलब बेसिकली एक HDR टाइप की लुक आपकी फोटो में आ जाती है। अब आप देखिए ये चीज़ आपके कहाँ पे काम आ सकती है। अगर आपको फोटो में स्किन रिटचिंग करनी है तो आप अपने फेस के पार्ट को सिलेक्ट करिए एंड उसमें जस्ट अपना टेक्सचर कम कर दीजिए तो आपकी फोटो में स्किन जो है बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद आता है आपकी क्लैरिटी। क्लैरिटी से पूरा HDR वाला इफेक्ट आपकी फोटो में आता है, आपकी जो ब्लैक पार्ट है वो और ब्लैक हो जाते हैं एंड जो व्हाइट पार्ट है वो और व्हाइट हो जाते हैं। तो इसका इफेक्ट भी आप डाल सकते हो फोटो में अगर आपको बहुत ज़्यादा HDR टोन अपनी फोटो में रखनी है। इसके बाद आपके पास आता है डीहेज। डीहेज मतलब फोटो में अगर आपको हेजीनेस कम या ज़्यादा करनी हो। हेजीनेस मतलब फोटो में कई बार आप फोटो क्लिक करते हो तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन या फिर धुंध की वजह से ना फोटो ऐसे फीकी फीकी से आती है, ऐसी आती है फोटो। देखिए ये अगर आपकी फोटो ऐसी है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो हेजीनेस इसका बढ़ा के, तो फोटो आपकी बिल्कुल ऐसे डार्क सी हो जाएगी एंड फोटो मतलब कॉन्ट्रास्ट, बेसिकली एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट एंड क्लैरिटी का मिक्सचर जो है ये डीहेज है। इसका यूज काफी चीज़ों के लिए होता है। बेसिकली आप किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट करके वहाँ पे डीहेज अगर कम करें तो फोटो में ऐसा लगता है कि फॉग यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड सिमिलरली आप किसी भी पार्ट का यहाँ पे डीहेज बढ़ा सकते हैं ताकि फोटो में कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल मस्त लगे। इसके बाद आपके पास आता है विग्नेटिंग का ऑप्शन। विग्नेटिंग मतलब आपको एजेस से कितना डार्क रखना है फोटो को। आप अगर इसको कम कर दें तो आपकी फोटो में ऐसे एजेस ब्लैक हो जाती है एंड आप इसको अगर बढ़ा दें तो एजेस बिल्कुल व्हाइट हो जाती है एंड फोटो आपकी बहुत ही ड्रीमी सी लगती है। तो मैं जनरली इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे विग्नेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं मिड पॉइंट। आपको मिड पॉइंट कितना छोटा रखना है तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये जो आपने ब्लैक ऐड किया है इसका आपको फीदर कितना रखना है। फीदर मतलब आपको सॉफ्टनेस कितनी रखनी है। अगर आप इसको बिल्कुल कम कर देंगे तो फोटो में एक ब्लैक कलर की आउटलाइन ऐड हो जाएगी एंड अगर उसको बिल्कुल फुल कर देंगे तो आपकी फोटो बहुत ही स्मूथ सी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक होने लग जाएगी एजेस से। आप इसके राउंडनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ ऐसे इसकी शेप आप ऐसे सर्कल या फिर ऐसे राउंडनेस में रख सकते हैं, फीदर बढ़ाते हैं। एंड हाईलाइट, इसका मतलब ये है कि आप अपने हाईलाइट वाले पार्ट से इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे शूज़ भी यहाँ पे ब्लैक हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ मेरी फोटो में जो भी व्हाइट वाला पार्ट हो, हाईलाइट वाला पार्ट हो, उसमें विग्नेटिंग ना हो एंड इससे शूज़ के अंदर वापस डिटेल आ चुकी है। इसके अलावा आप अपनी फोटो में ग्रेन्स को ऐड कर सकते हो। अगर आपको कभी फोटो को एस्थेटिक बनाना हो तो आप अपनी फोटो में यहाँ से ये देखिए ग्रेन ऐड कर सकते हैं, आपकी फोटो मस्त ऐसे ग्रेनिश हो जाती है। कभी कभी लोग अपनी फोटो में आर्टिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं। ग्रेन का आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको बहुत ही कम रखना अगर आप फोटो में ऐड कर भी रहे हो तो। एंड रफनेस भी बढ़ा सकते हैं, आप फोटो में कितना यूनिफॉर्म ग्रेन चाह रहे हैं या फिर रफ ग्रेन चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी के लिए ग्रेन भी यूज़ नहीं करता हूँ एंड ना ही विग्नेट। अब हाँ, एक प्रो टिप आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी पार्ट में किसी भी स्लाइडर को आप रीसेट करना चाहते हैं, मान लो मेरे को विग्नेटिंग अब वापस रीसेट करना है, तो जस्ट मैं इस पर ऐसे डबल टैप करूँगा एंड ये वापस से रीसेट हो जाएगा। तो जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे जस्ट आपको ऐसे डबल टैप कर देना है तो ये रीसेट हो जाएंगे। तो मतलब कभी भी आपको लगेगा आपने कोई स्लाइडर बिल्कुल खराब कर दिया एंड उसको आपको जस्ट बैक टू रीसेट करना है तो आपको जस्ट उस पर ऐसे डबल टैप कर देना है एंड आपकी स्लाइडर बिल्कुल रीसेट हो जाएगी। इसके बाद मूव करते हैं आगे एंड आगे आपको मिलता है एक ऑप्शन शार्पनेस का। यहाँ से आप अपनी फोटो में शार्पनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो फोटो को मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको एंड देखिए जैसे मैं शार्पनेस बढ़ाऊंगा फोटो बिल्कुल शार्प हो जाएगी एंड हर चीज़ बिल्कुल शार्प दिख रही है। आप इस शार्पनेस का रेडियस कम या ज़्यादा कर सकते हैं एंड डिटेल्स आपको कितनी दिखानी है फोटो में वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली शार्पनेस के लिए ही है। एंड सेकेंडली आप इसकी मास्किंग कर सकते हैं। तो मास्किंग में अगर आप दोनों फिंगर से टैप कर दोगे, इस स्लाइडर को आप दो तरफ से पकड़ोगे तो आपको देखिए यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन दिख जाएंगे। तो जो भी पार्ट आपको व्हाइट में दिख रहा है मतलब वो पार्ट आपका शार्प हो रहा है, इस
इस तरीके से आपको जस्ट अगर आप आउटलाइन को शार्प करें तो आप यहाँ पे इसका डिफरेंस बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल व्हाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है, मतलब इसके अंदर आपकी शार्पनेस ऐड हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन। आपकी फोटो में अगर बहुत सारे नॉइस हैं, मतलब फोटो बहुत ज्यादा ग्रेनी आई है ISO ज्यादा करने की वजह से, तो आप यहाँ से नॉइस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। कलर नॉइस आपकी फोटो में अगर है, मान लो आपने रात को फोटो ली है तो आपकी फोटो में बहुत लाल पीले कलर के ऐसे ग्रेन्स आते हैं, तो उसको भी आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। मेरी फोटो में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इनको वापस से रीसेट कर देता हूँ सारे स्लाइडर्स को। इसके बाद चलते हैं आगे एंड ये रहा यहाँ पे लेंस करेक्शन का ऑप्शन। अब देखिए बहुत से लोग फोटोज को क्लिक करते हैं एंड उनमें क्या होता है ना कि साइड से एक पर्पल या फिर ब्लू कलर की आउटलाइन आ जाती है जिसको बोलते हैं फ्रिंजेस। अब इसके लिए क्यों आती है? क्योंकि आपका लेंस या तो पुराना है या फिर आपका लेंस थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। ये दिक्कत मेरे साथ 50 mm वाले लेंस के साथ बहुत ज्यादा आती थी एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी बहुत होता होगा कि फोटो में फ्रिंजेस आती है साइड से, तो उसको जस्ट आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जस्ट आपको ये ऑन कर देना तो आप फोटो में से ऑटोमेटिकली ये फ्रिंजेस को रिमूव कर देगा। मतलब आपके लेंस या कैमरा के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, फ्रिंजेस जो आ रही है, उनको एक हद तक ये बिल्कुल गायब कर देता है। इसके बाद आपके पास एक लेंस करेक्शन का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपना कैमरा मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ से कैमरा सेलेक्ट कर लिया है कैनन का एंड यहाँ पे लेंस भी चूज करना होता है आपको। तो मैंने यहाँ पे मान लेते हैं ये 50 mm यूज किया, इसमें 1.4 तो नहीं था वैसे, पर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं इस टाइम पे एंड डन कर देते हैं। अब आप इसके अंदर जो है विनेटिंग अपने लेंस से जो हुई है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं एंड आपकी फोटो में लेंस की वजह से जो भी डिस्टॉर्शन हुई है उसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, लेकिन हाँ बेसिकली आपके कैमरा में जो भी क्लिक करते टाइम गलतियां हुई हो लेंस की वजह से या फिर कैमरा मॉडल की वजह से, तो वो आप यहाँ से इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल ऑफ कर देते हैं। बट हाँ ये रिमूव क्रोमेटिक एब्रीवेशन ये काफी कमाल की चीज है, इसका आप जरूर से यूज करना, आपकी फोटो में फ्रिंजेस को ये बिल्कुल गायब कर देगा। इसके बाद चलते हैं आगे एंड यहाँ पे आपको मिलता है पर्सपेक्टिव चेंज करने का ऑप्शन। मान लेते हैं आपको अपनी फोटो को जो है ऐसे डिस्टॉर्ट करना है सेंटर से या फिर एजिस से, तो देखिए ऐसे आप इसको कर सकते हैं। हालांकि है नो ऐसा कोई पोर्ट्रेट वाली फोटो को तो नहीं करेगा, बट ये आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं जब आप कोई ऐसे वॉलपेपर एडिट कर रहे हो या फिर कोई आर्किटेक्ट वाली फोटो आप एडिट कर रहे हो, तो फोटो में आप ऐसे फेक यहाँ पे वाइड एंगल ऐड कर सकते हैं ऐसे डाल के, तो ये भी सही है। इसके बाद आपको फोटो को वर्टिकली अगर ऐसे करना है, स्ट्रेच करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आई नो ये आपके ज़्यादा यूज़ की चीज़ें नहीं है, लेकिन जब आप नेचर फोटोज या फिर कोई आर्किटेक्ट वाली फोटोज क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत काम आने वाली है। आप इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं एंड इसका एस्पेक्ट रेशियो मतलब इसकी लंबाई एंड चौड़ाई को आप ऐसे छेड़ सकते हो यहाँ से। स्केलिंग भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। बेसिकली आपको एक वाइड कैनवस पे दिखाएगा सब कुछ करके एंड इसको आप ऐसे इधर या उधर भी कर सकते हैं अपने कैनवस पे। इसके बाद चलते हैं आगे एंड यहाँ पे आपको अपने सारे प्रोफाइल्स या प्रीसेट्स दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइटरूम के इनबिल्ट प्रीसेट्स हैं, एस्थेटिक, ब्लैक एंड व्हाइट, मॉडर्न, ये सब चीजें यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहे हैं सारे फोल्डर्स। यहाँ पे लाइटरूम के इनबिल्ट बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, कलर प्रोफाइल्स, इनका आप यूज कर सकते हैं एंड आप इनकी ओपेसिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सही आप यहाँ से अगर कोई चूज करो तो आप वो भी कर सकते हैं। डन। इसके बाद आपके पास जो नीचे ऑप्शन आता है ये पता नहीं क्या है, मैंने इसका कभी यूज नहीं किया क्योंकि ये कभी ऑन हुआ नहीं मेरे उसमें, तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है एक हिस्ट्री वाला ऑप्शन जहाँ से कि आप अपनी फोटो के वर्जन को सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं ये मेरी फोटो ओरिजिनल थी, फिर ये अभी करंट एडिट में इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसी फोटो को दोबारा से एडिट करना चाहता हूँ तो मैं उसको और दोबारा से सेव कर सकता हूँ और अपनी फोटो के 4-5 ऐसे अलग अलग एडिटिंग फोटो की सेव कर सकता हूँ। उसमें से जो मेरे को बढ़िया लगे उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिकली आपके वर्जन भी बना देता है, लेकिन मैंने इसका कभी यूज़ किया नहीं, तो ये भी आप छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो के सारे वर्जन ही दिखाएगा। तो फोटो इंपोर्ट करते टाइम ऐसी थी एंड एडजस्टमेंट के बाद अब ये ऐसी हो चुकी है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ एंड यही था पूरे लाइटरूम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है अंडू एंड रीडू का ऑप्शन एंड अंडू रीडू आपको पता होगा क्या होता है। आप कोई भी सेटिंग को बैक कर सकते हो, अंडू कर सकते हो या फिर उसको रीडू भी कर सकते हो एंड आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पे अपनी फोटो के बारे में देखने का, ये ओरिजिनल जेपीजी हमारी। इसके बाद आपको शेयर का ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे, तो यहाँ से आप अपनी फोटो को शेयर कर सकते हैं, सेव टू डिवाइस कर सकते हैं। इस फोटो का आप लिंक ले सकते हैं, आप इस लिंक को किसी को शेयर कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को इन्वाइट कर सकते हैं इस फोटो में एडिटिंग करने के लिए। मान लो आपके फ्रेंड्स के पास भी लाइटरूम का प्रीमियम है तो आप उनको यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं एंड आपकी फोटो में वो भी कोई ना कोई एडिटिंग कर सकते हैं। आप इस एडिटिंग को यहाँ पे सबमिट टू डिस्कवर कर सकते हैं, शेयर एडिट, तो आपकी फोटो वहाँ पे डिस्कवर के अंदर आ जाएगी एंड बाकी लोग आपकी फोटो का बिफोर आफ्टर देख पाएंगे। एंड फाइनली आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये रहा आपके पास जेपीजी, डीएनजी या टिफ या फिर ओरिजिनल। तो यहाँ से आप सारी सेटिंग चेंज करके एंड क्वालिटी आप 100% रखना मेक श्योर एंड वाटरमार्क आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी मोर ऑप्शंस में आई डोंट नो क्या क्या है, कैप्शन, कैमरा सेटिंग, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं की। डन। तो यहाँ से आप अपनी फोटो को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे चलते हैं ऑप्शंस के अंदर एंड आप अपनी फोटो को किसी एक फोल्डर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप इसको ऑर्गेनाइज करें। मान लो मुझे ये फोटो ऐड करनी है एंड मैं यहाँ पे एक और नया फोल्डर बना सकता हूँ एंड उसका कुछ भी नाम रख के वहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ, तो मेरे को होम पे ये फोल्डर दिख जाएगा। इसके अलावा आप इस फोटो किसी और फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। इसका हिस्टोग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको लाइट्स का एंड RGB कलर्स का सारा हिस्टोग्राम दिखता है, तो आप देख सकते हैं फोटो में शेडोज एंड हाईलाइट पे कहाँ पे कौन से कलर्स हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे शो इन्फो का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे अपनी फोटो की आप डिटेल्स को देख सकते हैं, अपनी फोटो का नंबर एंड अपनी फोटो की रेटिंग्स, टाइमिंग्स, ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट प्रीसेट का ऑप्शन है, मतलब आप अपनी पूरी सेटिंग को जो भी अपनी फोटो में एडिटिंग की है इसका आप एक प्रीसेट बना सकते हैं एंड वो आपको प्रीसेट के अंदर दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं सेटिंग को। आपने जो सारी एडिटिंग इस फोटो में की इसको आप कॉपी करेंगे एंड अपनी किसी भी फोटो पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन भी रहा नीचे, तो आपकी सेम एडिटिंग बाकी दूसरी फोटो पे भी हो जाएंगी। देन आप यहाँ पे स्लाइड शो ऑन कर सकते हैं, आपकी फोटो का स्लाइड शो आपको दिख जाएगा सारी नेक्स्ट फोटोज का एंड इसको बंद करते हैं फिलहाल के लिए। एंड लास्टली आपके पास हेल्प है, यहाँ से आप लाइटरूम के किसी भी फीचर के बारे में हेल्प ले सकते हैं एंड सीख सकते हैं। तो डन। तो ये था पूरा लाइटरूम एंड आई होप आपको सारी चीजें लाइटरूम के अंदर बिल्कुल ईजिली अब समझ आ चुकी होंगी।